नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के चैनल में। एक इंटरेस्टिंग एनालिसिस लेके आया हूँ मैं निफ्टी का आपके लिए। तो जितना भी आपके मन में डाउट है कि ये ऊपर जाना चाहिए, नीचे जाना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए, लास्ट वीक है ना? गिरेगा कि ऊपर जाएगा, वो सब मैं आपका यहाँ पे क्लियर करने की कोशिश करूँगा, ठीक है? तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों, एक जो फ़ेब मंथ है, आपने काफ़ी वर्टिकल लाइन दिख रही होंगी यहाँ पे। तो ये मैंने आपके लिए एनालिसिस बेसिकली शेयर करने की कोशिश की है कि जो फरवरी का महीना होता है, जब ये शुरू होने से पहले ही आपको एक चीज़ मैंने आपके साथ डिस्कस की थी कि एक प्रॉफिट बुकिंग का महीना होता है। जनरली जैन टू मार्च, ये जो 3 महीने होते हैं, ये जनरली प्रॉफिट बुकिंग के मंथ होते हैं। ये एनालिसिस आपके साथ मैं ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ, ठीक है? तो इनके अंदर क्या है, मार्केट जो है वो रेड कलर में रहता है, मतलब जो कैंडल्स होती हैं रेड कलर में होती है। बट इस साल क्या है, जैन मंथ हमें एक डोजी टाइप की कैंडल देखने को मिली, जो टॉप पे क्या दिखाता है, एक रिवर्सल का पैटर्न दिखाता है, ठीक है? बट फेब मंथ क्या कर रहा है, फेब मंथ इस डोजी के ऊपर ट्रेड कर रहा है, ठीक है? तो आपको याद होगा, ये लेवल है वो, ठीक है? हमने भी शॉर्ट करने का कोशिश किया था जब एक बार 697 पे क्लोजिंग मिलेगी, आपको याद होगा, जब इसके नीचे क्लोजिंग मिली थी। बट अगले दिन फिर इस डोजी के ऊपर भाग गया। तो डोजी का तो भाई टेक्निकल यही कहता है, इसके ऊपर है तो भाई वो करेगा पंप, और इसके ऊपर क्लोजिंग होने लग जाए तो भाई प्रॉपर बाई ऑन डिप्स है। ये डोजी का टेक्निकल बोलता है, ठीक है? और ये रिवर्सल कब करेगा, जब इस लेवल यानी ये 21725 इसके नीचे ट्रेड करना चालू करेगा, ठीक है? और प्रॉपर सेल ऑन राइज कब हो जाएगा, सेल ऑन राइज कब हो जाएगा, जब इस डोजी के नीचे क्लोज करना चालू करेगा। तो नीचे वाला तो मार्केट देखने को ही नहीं मिला, एक आधे दिन देखने को मिला, फिर ऊपर चला गया, है ना? इस लो के नीचे तो आया ही नहीं है मार्केट। ये जो जैन मंथ का लो है, इसके नीचे आया ही नहीं है मार्केट, ठीक है? गिरना चाहिए, फेब मंथ में मार्केट गिरता है, तो मैं वो आपके साथ चीजें शेयर करने वाला हूँ यहाँ पे, ठीक है? अच्छा रहेगा, इंटरेस्टिंग रहेगा, मजा आने वाला है। हर वीकेंड पे मैं कुछ ना कुछ इस प्रकार का आपके लिए लेके आता हूँ, सीखने का, लर्निंग पर्पज से, और ब्रॉडर व्यू मार्केट में आप किस प्रकार बना सकते हैं, ठीक है? तो एक बार को डिस्क्लेमर देख लेते हैं दोस्तों, एजुकेशन के पर्पज से वीडियो है, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन आपको मैं नहीं दे रहा यहाँ से। आप करते हैं, अंगूठा दबाते हैं बाय सेल के लिए, तो कृपया करके किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लीजिए। दोस्तों, ये जितनी वर्टिकल लाइन लगी हुई है यहाँ पे, ठीक है, ये वर्टिकल लाइन मैंने बिल्कुल फेब मंथ के ऊपर टिकाई हुई है। जो प्रीवियस फेब मंथ गए अपने, उनके ऊपर टिकाई हुई है, तो मैं इनको आपको बताने की कोशिश करता हूँ। ये जो फेब मंथ चल रहा है, ये तो है 2024, ठीक है, जिसमें अभी 4 दिन बाकी हैं, है ना? 26, 27, 28 और 29, 29। तो हो सकता है एक रेड कैंडल बन जाए 4 दिन में, ऐसी सेलिंग भी आ सकती है, जैसा काफी लोगों का कहना है, ठीक है? मुझे भी मैसेजेस किए हैं, हो सकता है, मैं डिनाई नहीं कर रहा, ठीक है, हो सकता है। अब आप देखिए, ये है 2023, पिछला साल, उसका फेब मंथ। ये देखिए आप, जैन एक रेड कैंडल, ओ सॉरी दिसंबर, सॉरी, ये है दिसंबर एक रेड कैंडल, फिर जैन मंथ एक रेड कैंडल, फिर फेब मंथ एक रेड कैंडल, देन मार्च में एक नया लो बन के एक डोजी टाइप की कैंडल। तो ये जब डोजी के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो दोस्तों मार्केट तेज ही रहता है, आप कहीं पे भी जाके देख लीजिए। ये देखिए डोजी, छोटी है पर डोजी है, इसके ऊपर रहेगा तो तेज रहेगा, और डोजी के बाद अगर रेड कैंडल बन जाए, समझ लीजिए राम नाम सत्य होने वाला है। तो ये यहाँ पे अगर रेड कैंडल बने, बन भी सकती है भाई, 4 दिन में कुछ भी हो सकता है, 1000 पॉइंट भी गिर सकता है निफ्टी, कोई गारंटी नहीं है। अगर ये ऐसे करके रेड कैंडल बन जाती है, समझ लीजिए मार्च में सुनामी आने वाली है नीचे की तरफ, ऐसी कैंडल आपको देखने को मिल सकती है। पर उसकी चर्चा करूंगा मैं, आपके साथ लेवल दूंगा, हम कोई मतलब टेररिस्ट की तरह सेल नहीं कर सकते। टेररिस्ट होता है ना भाई, मैं तो आर कर दूंगा या पार कर दूंगा, तो वैसे नहीं कर सकते कि भाई फेब मंथ में प्रॉफिट बुकिंग आती आती है, सेल करके बैठ जाओ, पुट लेके बैठ जाओ। भाई टेक्निकल अलाउ करेगा, साइन मिलेगा तो ही बटन दबेगा, नहीं तो जो चीज समझ में आ रही है हम उसकी तरफ एंटिसिपेट करते हुए चलेंगे, ठीक है? तो अब आप देखिए 2022 का फेब मंथ, ये है 2020, इसके फेब मंथ को देखिए आप, ये भी एक बहुत बढ़िया रेड कलर की कैंडल है, ठीक है?
हाँ, 2021 ये तो बुल रन का बाप था ये ईयर तो, ठीक है? जिसमें नीचे क्या चला है मार्केट, 2021 इसका फेब मंथ ग्रीन था, इसका फेब मंथ ग्रीन था। नीचे आपको 2-2 दिख रहा होगा, ठीक है? मैं और पीछे का भी आपके साथ शेयर करने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, ये एक डोजी टाइप की कैंडल बनी टॉप पे, है ना? फिर एक रेड कलर की कैंडल बनी, ये जैन मंथ है आपका, ये साल है 2020। फिर ये फेब मंथ की कैंडल और ये मार्च, सबको याद होगा 7511 का लो बना। ये साल है आपका 2020, ये साल है आपका 2019। अगेन प्रॉफिट बुकिंग इन तीनों में, ठीक है? एक रेड कलर की कैंडल, ये आपका 2018, 2018, अगेन एक रेड कलर की कैंडल फेब मंथ की, ठीक है? तो जनरली फेब मंथ जो हमने पिछले 6 साल का जो डेटा देखा है, उसमें एक मंथ ऐसा रहा, एक साल ऐसा रहा है 2021 उस जो पॉजिटिव रहा है, और एक 2024 जो अब तक पॉजिटिव है, ठीक है? और ये पॉजिटिव कब तक रहेगा? जब तक कि ये जो ओपनिंग है ये इसके ऊपर रहेगा, ठीक है? ये फेब मंथ की जो ओपनिंग है वो देखिए आप, इधर देखने को मिलेगी, इधर 21780। ये कैंडल का कलर तो जब ही लाल होगा जब वो इसके नीचे क्लोज करेगा। तो जब तक निफ्टी इसके ऊपर है ना, निफ्टी बाय ऑन डिप्स है। और नेक्स्ट 4 डेज में क्या होता है, अगर ये लाइन के नीचे क्लोज कर जाता है तो रेड कैंडल बन जाएगी। यकीन मान के चलिए मार्च में ठुक जाएगा मार्केट, अगर इन नेक्स्ट 4 डेज में सेलिंग आती है, ठीक है? जैसे ही काफी एनालिस्ट सोच रहे हैं, ठीक है? पर मुझे ऐसा लगता है कि तेजी होनी चाहिए। मतलब वोट जो है वो मेरा तेजी की तरफ है, पर कोई गारंटी थोड़ी है कि भाई तेजी होनी चाहिए, कुछ भी हो सकता है ना? तो उसको हम एक बार एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। अगर मैं वीकली चार्ट पे लेके चलूं, देखिए हमने भी 2 दिन के लिए सेल किया था, आपको याद होगा अभी पीछे, जब टू टू क्या कहते हैं 125 के नीचे क्लोजिंग देखने को मिली थी। बट 21,950 के आसपास मैंने आपको क्या बोला कि भैया मैं लंबी सेलिंग में नहीं हूं, मैं लंबी सेलिंग में नहीं हूं, ठीक है? यहाँ से निकल जाइए। और आपको देखिए ये लो है पिछले वीक का, खींच खींच दिया इसने इसके ऊपर। असल में इस पैटर्न में है निफ्टी, वो जनरली ब्रेक डाउन ही आता है। ये एक सेलिंग हुई है और ये मार्केट ऐसे ऊपर जा रहा है, तो जनरली ब्रेक डाउन ही आता है, ठीक है? पर भाई मार्केट यहां से ऊपर भी जा सकता है। अब कोई पैटर्न जो है सेलिंग, कोई पैटर्न बाइंग का नहीं रहा फिलहाल, क्योंकि एक तरफा एक किस्म से खींचा जा रहा है। ये मैं खुले तौर पे बोल रहा हूँ कि जो मेरा व्यू है वो चार्ट को देख के, पिछला कुछ ऑब्जर्वेशन को देख के बुलिश है। अदरवाइज भाई मार्केट को गिरना चाहिए, गिरना चाहिए, ठुकना चाहिए मार्केट को। पर वो ठुकेगा नहीं, अभी ये और पेलेंगे। ये देखिए, ये जो असल में मोटिव वेव है वो ये वाली वेव है। ये कितना है 21,200, और ये कहाँ से गिरा था 22,125 से। ऑलमोस्ट 900 पॉइंट की गिरावट आपको 3-4 दिन में मिली थी। कितने दिन में मिली थी? 1, 2, 3, 4, 5 दिन में मिली थी। अब इसको कवर करने के लिए इसने पूरा महीना लगा दिया, देख लीजिए आप, है ना? तो मोटिव वेव कौन सी हुई? वो ये हुई। ये करेक्टिव वेव हुई। अब करेक्टिव वेव में भी ब्रेकआउट आ जाएगा। इस प्रकार का मार्केट है, इस प्रकार की मतलब धोखाधड़ी चल रही है टेक्निकल के अगेंस्ट। ये देख लीजिए यहाँ पे ऐसे ही हुआ था, 5 से 6 दिन में आपको 18,837 दिखा। ये देख लीजिए। तो आप अगर बुक्स को पढ़ेंगे, किताबों को पढ़ेंगे, पुराने चार्ट पैटर्न पढ़ेंगे 2022 से पहले वाले, आपको 90% यहाँ से ब्रेकडाउन ही देखने को मिलेगा। पर पिछले 1 साल 2 साल में क्या हुआ है, ठीक है? कुछ भी पैटर्न बने, ब्रेकआउट देखने को मिलता है। ये भी बियरिश पैटर्न है,
जो मैंने आपके साथ यहाँ चार्ट पे ड्रॉ किया है, ये भी बेयरिश फ्लैग पैटर्न है। ठीक है, ये भी बेयरिश फ्लैग पैटर्न है, ये भी बेयरिश फ्लैग पैटर्न है, ये भी बेयरिश फ्लैग पैटर्न है। ठीक है, तो इनको एंटिसिपेट करके सेल नहीं किया जा सकता, इनको एंटिसिपेट करके सेल नहीं किया जा सकता। ठीक है, पिछले साल मई जून में मैंने भी गलती करी, पर भाई कोई फायदा नहीं है कि मतलब आप सेल करके बैठ जाओ और पैटर्न दिखे आपको बेयरिश, पीसीआर आपको दिखे बेयरिश, सब कुछ ओवरबॉट दिखे और मार्केट ऊपर ही ऊपर सरकता जाए, तो उसमें जो लेवल्स हैं ये आपकी सबसे बड़ी हेल्प करने वाले हैं। लेवल्स, यहाँ पे अगर 22,350 ट्रिगर हो गया ना, कुछ मर्जी पैटर्न बनाओ, आप खुद देख लीजिए। 1 2 3 4 5 6, 6 दिन में इसने 900 पॉइंट की गिरावट दिखा दी आपको। ये गैप डाउन ही खुला है यहाँ पे, 21,100, कितना लो बनाया, 900 क्या 1000 पॉइंट की गिरावट दिख रही है। ये लो कितना है, ये देख ले, 20,100। 1000 पॉइंट इसने 5 6 दिन में दिखा। अब पूरा महीना लगा दिया इसने इसके पास जाने में। ठीक है, पूरा महीना, तो दिखेगा क्या, लेवल ही आपको बचाएगा। चाहे जो मर्जी पैटर्न बना के जा रहा हो, ये इन्होंने नई चीज खोजी ऑपरेटर ने, ये साला दिखाओ कुछ करो कुछ। ठीक है, दिखाओ कुछ करो कुछ। यहाँ पे निफ्टी, ठीक है, तो सबसे पहली चीज जो अब तक बकवास करी है मैंने, उसमें जो नोट करने वाली चीज है, सबसे पहली चीज, नेगेटिव आपको तभी होना है जब 21725 के नीचे फेब मंथ क्लोज करेगा। अभी मैं आऊंगा, कुछ लोग बोलेंगे इतना नीचे है अभी तो यहाँ तक, मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, अब दूसरा आ जाओ, आपको एक और वीकली लेवल पे आप नेगेटिव हो सकते हो, जब ये 1 2 3 4 5 6 लास्ट 6 डेज की लोवेस्ट क्लोजिंग अगर आपको मिल जाए, क्लोजिंग क्लोजिंग डेली क्लोजिंग डेली क्लोजिंग, कोई भी डेली क्लोजिंग अगर आपको 22,000 के नीचे मिल जाती है, आप घर में पुट कैरी करके जा सकते हो। 22,000 के नीचे क्लोजिंग, नोट कर लीजिए इस चीज को। ठीक है, ये बताया मैंने आपको वीकली बेसिस पे। ठीक है, अब आता है तीसरा, डेली में कहाँ से सेल कर सकते हैं। काफी लोग सेल, ये बेसिकली मैं बता रहा हूं कि सेल बिना मतलब में सेल मत करिए। ठीक है, ये वीडियो बेसिकली मैं उनके लिए बता रहा हूँ, चाहे कुछ मर्जी हो, चाहे जो मर्जी एस्ट्रोलॉजी बोल रही हो, चाहे जो मर्जी पैटर्न बोल रहा हो, चाहे जो ये चार्ट भी चीख चीख के बोल रहा है कि भाई मार्केट को गिरना चाहिए, ये चार्ट खुद बोल रहा है। आप अगर बड़ा पैटर्न देखेंगे इसमें, तो बड़ी वेव कौन सी है, ये यहाँ से यहाँ तक है, और ये कौन सा पैटर्न है सबको पता है। ठीक है, ये हुई है तेजी, उसके बाद ये है कंसोलिडेशन ऑन बुलिश साइड, इसका ब्रेकडाउन ही आना चाहिए नियम कायदे हिसाब से। ठीक है, तो उसका शॉर्ट करके बैठ जाएं, सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। कंसोलिडेशन भाई पिछले 2 महीने से चल रहा है, और कितना चलेगा किसको क्या पता। ठीक है, और मैंने तो खुद आपके साथ एनालिसिस शेयर किया है कि जैन फेब मार्च में मार्केट नेगेटिव रहता है, वो है एनालिसिस। ठीक है, और ट्रेड, भाई ट्रेड तो वही होगा ना जिधर का नंबर कटेगा। इन ट्रेडर ट्रेडर होने में और एनालिस्ट होने में जमीन आसमान का फर्क है। ठीक है ट्रेडिंग तो मेरा जब तक नेगेटिव व्यू मार्केट में पोजिशनल बेसिस, तब तक नहीं होगा जब तक मुझे इस लेवल के नीचे क्लोजिंग नहीं मिलेगी मंथली, या इस लेवल के नीचे मार्केट ट्रेड करना नहीं चालू करेगा। आप ये भी चलो नोट कर लीजिए, जब तक नेगेटिव व्यू मेरा क्रिएट नहीं होने वाला। ठीक है, दूसरा, मैं पुट घर में कैरी कब कर लेके जाऊंगा, जब मुझे 22,000 के नीचे रेड कैंडल के साथ मार्केट क्लोज मिलेगा। ठीक है, तो मैं पुट घर में लेके जाऊंगा, पर ये नहीं है कि मैं नेगेटिव हो गया, 1 2 दिन की गिरावट देखने को मिलनी चाहिए भाई। ठीक है, और ये इसके नीचे भी क्लोज करना चालू कर देगा, तो फिर मैं और अपनी ताकत के साथ शॉर्ट करना चालू कर दूंगा। तीसरा, इंट्राडे में भैया कल कल भी तो मौका मिल सकता है सेल करने का, बिल्कुल मिल सकता है। 22125, ये लेवल अगर ब्रेक हो इंट्राडे में, तो मैं शॉर्ट करूंगा मार्केट को। ठीक है,
ये, पर शॉर्ट करने का तरीका है, देखिए 22125 ट्रिगर हो तो इसका मतलब एक नेगेटिव मूव हमको मिलना चाहिए, ये मेरा एंटिसिपेशन है। तो हो सकता है मैं 4 लॉट 6 लॉट अपनी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से इसको शॉर्ट करना चाहूंगा। मान लीजिए मेरे पास 1 लाख रुपए हैं, तो मैं 10,000 रुपए लगा के इसको शॉर्ट करना चाहूंगा, 10,000 15,000। अगर मुझे 22,000 के नीचे क्लोजिंग मिल जाती है, हो सकता है मैं 15 से 20,000 का पुट करके लेके जाऊं, अपनी कैपेसिटी बढ़ा दूंगा, मुझे एक क्लोजिंग बेसिस कंफर्मेशन मिली है। और अगर मुझे निफ्टी 725 के नीचे क्लोज होता हुआ मिलता है और फेब मंथ की, तो हो सकता है भैया मैं 50,000 का शॉर्ट कर दूं, है ना। ये चीजें तब है, ये फर्क है, इन चीजों में फर्क है। यहाँ कंफर्मेशन है, यहाँ पे घर में कैरी करने का साइन है, यहाँ पे इंट्राडे में नेगेटिव लेवल ट्रिगर हुआ है। इस प्रकार से आप मार्केट को देखिए, जिस जिस जो जो बिना लेवल ट्रिगर हुए पुट बाय करने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, ये मेरा उन लोगों को सबको जवाब है कि जिन्होंने कमेंट में किया है, मुझे टेलीग्राम पे किया है कि मार्केट गिरना चाहिए, फेब मार्च में मार्केट गिरना चाहिए, क्रैश हो, जो भी आप लोग के दिमाग में, भाई हो सकता है क्रैश हो जाए। मेरा सिर्फ आपको कहना है कि लेवल आपको बताएगा मार्केट में क्या होने वाला है, आप मत बताओ मार्केट में क्या होने वाला है। ये फर्क है, आप मत बताओ कि मार्केट में क्या होने वाला है, लेवल आपको बताएगा क्या होने वाला है। तो लेवल बताएगा तो भाई मैं तो, मतलब मेरे से बड़ा बियर नहीं मिलेगा आपको कोई। ठीक है, यहाँ पे अभी फिलहाल, ठीक है, ये तो हो गई बात आप लोगों की खुजली को शांत करने की, जो बियर्स हैं। ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, अब नॉर्मल बिल्कुल समझदार आदमी जो जिस तरीके से मैं मार्केट को देख रहा हूँ, मैं ना तेजी होनी चाहिए ये मेरा व्यू है, बट तेजी के लिए भी भाई मुझे लेवल चाहिए। मैं कोई ऐसी थोड़ी बैठा रहूंगा तेजी में। भाई निफ्टी अगर 22,000 के ऊपर है, मैं बाई साइड में बैठा हुआ हूँ, मुझे कोई सेल करने में इंटरेस्ट नहीं है। और अगर 22,350 ट्रिगर हो जाता है, तो मैं अच्छी खासी क्वांटिटी के साथ फिर घुस जाऊंगा। मतलब कि 15-20 हजार, 1 लाख का अगर मेरे पास ट्रेड, आप एक को तरीका है समझाने का कि अगर 1 लाख है तो ट्रेड में कितना पैसा डालना चाहिए। ठीक है, कोई 1 लाख होता है बीटीएसटी डाल देता है 50,000 60 से, 1 लाख आपके पास ट्रेडिंग के लिए बीटीएसटी में डालना चाहिए 5 से 10, इससे ऊपर नहीं। एक कैलकुलेटेड जुआ होता है बीटीएसटी एसटीबीटी। ठीक है, 22,350 के ऊपर निकले क्लोजिंग करता हुआ देखे मुझे मार्केट, तो मैं 15-20 हजार इसमें से निकाल के कॉल लेने की इच्छा रखता हूँ। इंट्राडे में 22,000 का लेवल मुझे बताएगा कि बी ऑन बाई साइड। बस दैट्स इट, सिंपल। इससे ज्यादा आप कुछ मत सोचिए, चाहे फेब मंथ नेगेटिव होता हो चाहे मार्च। देखिए देखिए, मैंने तो खुद आपके साथ शेयर किया, नेगेटिव होता है पर नहीं है। आपको डोजी के ऊपर नहीं दिख रहा है क्या? ये देखिए, सॉरी दोस्तों, ये जो डॉग की स्नोरिंग की वजह, मेरा सो रहा है बच्चा। ये देखिए डोजी, इसके नीचे चल रहा है तो दबादब नेगेटिव है। ठीक है, ये देखिए डोजी, इसके ऊपर चल रहा है तो अच्छी खासी ग्रीन कैंडल के साथ क्लोज किया है भाई। और ये इसके ऊपर ही क्लोज कर देता है ना, फेब मंथ की क्लोजिंग यहाँ पे आ जाती है, तो मार्च का भी 10 से 15 तारीख तक तेजी ही रहेगी। नोट कर लीजिए इस चीज को। अगर 29 ऑफ फेब को निफ्टी 22,300 350 के ऊपर क्लोज करने में कामयाब रहता है, भाई तेजी ही रहने वाली है मार्च मंथ में, पहली 10-15 तारीख तक, पहला हफ्ता दूसरा हफ्ता। ठीक है, ऊपर ही रहेगा। इतना बेहतरीन काम करता है ये कैंडल, ये देख लीजिए। ठीक है, इसके ऊपर है, सपना भी नहीं देखना है आपको कि मुझे सेल करना है ना। जनरली होता क्या है, पूरे इतिहास में अब तक क्या हुआ है, जब भी बड़ी गिरावट की शुरुआत हुई है वो जैन से मार्च मंथ के बीच में हुई है। तो इसके सपने आते हैं, मुझे भी आते हैं। ठीक है, पर भाई खामो खां शॉर्ट करने से कोई मतलब नहीं। बस मेरा आपको ये कहना है। हाँ, ये जो चल रहा है, ये मुझे लग रहा है कि ये लास्ट रैली है। ठीक है, लास्ट रैली है। ये जो करेक्शन हुई है इस पूरी रैली में, वो छोटी होती चली गई, ये साइन है। ये पहली करेक्शन है, टाइम वाइज भी प्राइस वाइज भी सबसे बड़ी करेक्शन है। फिर ये दूसरी करेक्शन है, टाइम वाइज प्राइस वाइज इससे छोटी है। फिर ये तीसरी करेक्शन है, टाइम वाइज प्राइस वाइज इससे छोटी है। और अब तो शायद आए ना, मुझे लगता है रैली खत्म होगी, फिर इस पूरे प्राइस का करेक्शन आना चाहिए 18,000 17,000 तक आना चाहिए। उसके लिए भी लेवल ट्रिगर करेगा। ठीक है, नहीं करेगा तो भाई मेरे को कोई शौक नहीं है कि मैं मतलब पुट लेके बैठ जाऊं। हाँ,
मैंने अमाउंट रखा हुआ है पुट लेने के लिए, ठीक है, क्योंकि गिरेगा जरूर। वो रखा हुआ है, एक बड़ा ट्रेड लेना है साला। चलिए दोस्तों, आई होप आपके डाउट मैंने क्लियर किए होंगे। मार्केट 23,000 भी जा सकता है, मार्केट 24,000 भी जा सकता है, ठीक है। पर फिलहाल आज की डेट में आप जब 25 फेब को मेरी वीडियो देख रहे हैं, हमारे सामने चार्ट पे ये डोजी प्रिंट है, ये हमको सिग्नल दे देगा कि मार्केट गिरने वाला है कि नहीं। आप कराइए क्लोज 21,725 के नीचे, मैं एनालिसिस करके देता हूं आपको मार्च का। ये कैंडल बनेगी, ये यहां तक आएगा, 2000, 20,200 300 तक, 1,000 1,500 पॉइंट की गिरावट देखने को मिलेगी आपको मार्च मंथ में। और हो तो सही, वो ट्रेड कर रहा है उसके ऊपर, डोजी उसको पंप दे रहा है, उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है, और क्लोजिंग हो गई अगर इस डोजी के ऊपर मंथली का है, तो भाई मार्च भी तेज रहेगा शुरू के 10-15 दिन, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच।